फिर हम भी अपने पथ पर निकल चुके हैं। वहाँ भी बहुत मुश्किल होता है, उतना तो नहीं होता है, फिर भी थोड़ा होता है। और आप कहाँ से हैं, जरूर बताएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले पुराना स्टेट बैंक हुआ करता था और अब ये घर बन चुका है। गांव की एक महत्वपूर्ण याद है, क्या कर सकते हैं। और रूपराम पंचारे जी का ये घर था, परंतु अब घर में तब्दील है। पहले बैंक था और अब भीड़ नवरात्रों वो कम हो चुकी है बिल्कुल। ये पिकअप है, गुजर रही है। जैसा कि मैंने बताया था, सुबह का समय है और सभी अपने पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, पंछी अपने घोंसलों से निकलकर दाना के लिए उड़ चुके हैं और सभी मनुष्य अपने अपने काम काज की ओर अग्रसर होंगे। अगर मनुष्यों के लिए रात नहीं बनाई गई होती तो मुझे लगता है कि मनुष्य रात में भी नहीं सोते। किसी ने सही कहा है कि जो किसी का अच्छा करता है उसी का अच्छा ही होता है। और अक्सर देखा जाता है कि लोग और सबसे ज़्यादा आपके पड़ोसी आपके बारे में बुरा सोचते हैं। तो कितने ही अच्छे, कितने ही मीठे बने रहें, हर काम में आपके साथ रहें, परंतु मन के अंदर छुरी और अगर अंदर कतरनी, हमारे भाषा में बोलते हैं कैंची, हिंदी में आप बोल सकते हैं, अगर वो चलती रहे तो क्या फ़ायदा है फिर परिवार का, रिश्तों का, नातों का। और अक्सर कहा जाता है कि चाहे परिवार भी क्यों न हो, अगर आप ज़्यादा करीब है ना तो अच्छे नहीं लगेंगे आप उनको। और जिन्हें आप कुछ भी नहीं समझते, अगर वो प्रगति करते हैं तो भी आप अच्छे नहीं लगेंगे। तो भी आप ये कहने की कोशिश करेंगे कि उनको तो मतलब कैसे भी करके नीचे लाया जाए, क्योंकि वो अपनी ऊंचाई, अपनी कामयाबी आए आपको देख के तय करते हैं कि आप नीचे हैं। वो चाहे कुछ भी नहीं कर रहे, वो ऊंचे हैं। अगर आप थोड़े कामयाब हो गए तो उन्हें लगता है कि वो नीचे आ गए हैं। ये चीज़ें हमेशा रहती है। और महिलाएं हैं, उनका तो कहना ही क्या। पुरुष फिर भी चीज़ें छुपा सकता है, वो तो छुपा भी नहीं सकती है। वो तो इस प्रकार की कोई भी बात हो, वो तो स्पष्ट नज़र आती है उनकी, हैं, हर चीज़ में देखने को मिलती है। प्रतिस्पर्धा है, गाँव में अलग प्रतिस्पर्धा है, शहरों की अलग हो सकती है। जो शहरों में कहते हैं कि किसी की मौत भी हो जाए तो फिर भी नज़र नहीं आते हैं कोई, तो इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि कोई किसी से पूछता भी नहीं है। अभी सुबह सुबह मैं आ रहा हूँ तो पीछे देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हमारे बाबा जी हैं, वो आ रहे हैं। और आके सामने से देखिए दो शिकारी आ रहे हैं। अरे इनका पता ही नहीं पता जानवर है, भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सामने ही एक पशु जो मृत पशु हैं वो डाले जाते हैं, तो ये उन्हीं का भोजन करते हैं। तो हो सकता है कि पागल भी हो सकते हैं, जैसे रेबीज हो जाते हैं ना, जैसे पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, कुछ ऐसा होता है, वो हो सकता है। उसका भी ख्याल रखना होता है। सुबह सुबह एक गलती कर देता हूँ कि पानी की बोतल साथ में नहीं लाता हूँ।
कंठ है वो सूखने लगते हैं और बाद में याद आता है। और उनका खेत है ना, ये खेत है उनका, ये खेत और ये शाल है। हाँ। हमारे यहाँ पे कौओं की आवाज़ है, मेरे पीछे सुन रहे होंगे ना। सुबह सुबह प्रकृति का जो मनोरम दृश्य होता है उनमें कौवे बहुत होते हैं। और ये बबूल है, ये किंकर बोलते हैं देसी भाषा में, ये भी बहुत है यहाँ पे। बाकी सुबह सुबह अब तो लगभग 2 महीने मानिए आप, अक्टूबर नहीं, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हैं। ये बहुत बिजी महीने हैं किसान के लिए। और इन दिनों वो क्या करेगा कि फसल की कटाई भी है, बोना भी है और निकलाना भी है, नई फसल के लिए पानी भी लगाना है। तो बहुत ज़्यादा बिजी होगा वो, है ना। तो आप देखिएगा, और ये सिस्टम लगातार चलता ही रहता है। बाकी आप अगर किसान परिवार से हैं तो आपको भी पता होगा कि फसल कैसे बोई जाती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे सारा सिस्टम क्या होता है ना। अभी मुझे मूत्र विसर्जन करना है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि आसानी से किया जाए। ये हमारे पानी की डिग्गी है, ये उनकी व्यक्तिगत है, निजी है, पर ऐसी पानी की डिग्गी हर एक दिशा में बनी हुई है। उनमें से हर क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में पानी लगता है। जो बड़े बड़े हमारे रेत के टिल्ले हैं, धोरे हैं, उनमें भी पानी जाता है, समझ रहे हैं। और एक नहर द्वारा भरी जाती है और फिर बड़ी बड़ी मोटरें लगी होती है, उनकी सहायता से पानी का प्रेशर बना के उन टिल्लों पर सिंचाई संभव हो पाई है। तो नई तकनीक आई है, वरना ये जो समतल खेत है ना, इन्हीं खेतों में यहाँ तक पानी लगता था। हम बचपन में आया करते थे तो पानी चलता था, पानी का जो खाला बोलते हैं हम, छोटा हिस्सा होता है ना, लिंक नहर कह सकते हैं आप, वो वहाँ से जाती थी। तो हम उसको पार करते थे तो बड़ा ही आनंद से होता था कि ये देखिए कितनी बड़ी पानी की नहर है। बचपन में वो भी बहुत बड़ी लगती थी, पर जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया तो इससे बहुत बड़ी है। तो तब तक तो ये सिंचाई 2009 में आ चुकी थी, हमारे खेतों में लगनी शुरू भी हो गई थी, है ना। और ये सुबह का समय है। आज तो टाइम बहुत जल्दी हुआ, पता नहीं कैसे। और ये देखिए सुबह सुबह ना, ये बोतल, लिफाफा अलग अलग रंग के वो इसलिए लगाए हुए हैं ताकि जानवर है ना, वो इनको देख के थोड़ी से डर जाए रात के समय में। और एक ग्वार की फसल देखे, एक बिल्कुल ग्वार तो आ चुका है इनका, और अभी तक काम शुरू इन्होंने किया नहीं है। ये देखिए ब्लैक लिफाफा है ये। और ये समतल की हुई है। ये जो इस खरीफ की फसल है ना, ये यहाँ पे नहीं बोई गई है, और इसकी जगह रवि की फसल है, वो बोई जाएगी अब। यानी सर्दियों में गेहूँ, इस तरह से कोई फसल है वो आगे बोएंगे। और 6 महीने ये ऐसे रखी है तो इनकी उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी, है ना। कहते हैं ना कि थोड़ा सा आराम दिया गया ज़मीन को, ताकि अपने पोषक तत्व है वो रिवाइज कर सके और वापस अच्छे से फसल है वो होगी। क्योंकि अगर आप उनको समय ही नहीं देंगे रिवाइव होने का तो बड़ी दिक्कत आती है। और वो एक व्यक्ति तो मेरे आगे आगे गुजर ही रहा है, देख लीजिए आप, हैं। तो सुबह सुबह सभी कोशिश करते हैं कि जल्दी खेतों में आ जाएं और मूंग की, मोट की जो फलियां हैं
वो अब इसे में इकट्ठा करते हैं ना, वो टूटती नहीं है। और ये पीर दरगाह है, ये दरगाह है। ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये देखिए, ये तार है और इस पे जो हाँ, ये चिड़िया देखिए, ये है ना, इतना सुंदर दृश्य। यहाँ पे ये काम गलत हो गया। ये बेर पेड़ था यहाँ पे, जिसको हम बोल्टी बोलते हैं, बड़े मीठे लगते थे, इस बार जड़ से निकाल दी है। तो ये तो गलत हो गया यार, बहुत अच्छे बेर लगते थे, पता नहीं क्या करेंगे। और आगे आगे अंकल चल रहे हैं, वो भी पता नहीं कैसे करेंगे। और ये मैंने आपको दिखाया था, ये एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे कभी भी, पानी के कारण, पानी का कटाव है। और ये यहाँ पे जो ठेकेदार है, रोड बनाई है, पैसे बिल्कुल कुछ न कुछ घपला किया होगा, खा चुके हैं इस तरह से। अब बैठिए है, ये जगदीश अंकल है, जगदीश कोटवाल, मेरे पापा जी के सहपाठी मित्र रह चुके हैं, साथ में पढ़ाई की है। और काम में अब इतने व्यस्त हैं कि ये गांव में होते हुए भी मिल नहीं पाते हैं। ये पहले हम सोचते थे यार कि क्यों नहीं मिल पाते हैं, इतना सब कुछ है, काम करते हैं खुद पे, कोई कहने वाला नहीं है, करे मौज मस्ती। पर यार जब जब से समझदार होते हैं, 21 के बाद से 22-23 गए हैं, डले हैं, तो ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाता है। जिम्मेवारियां घर वालों की इतनी होती हैं, परिवार की, घर वालों की, अगर शादी हो जाती है तो पत्नी की, तो सभी के बारे में सोचना पड़ता है। अब भले ही गए गांव में हो, एक जगह पर रहते हो, पर मिल नहीं पाते हैं, फोन पर भी बातें, काम तो काम ही होती है। बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, इनकी एक लड़की थी, उन्होंने शादी की थी समय से पहले कि ताकि ठीक है, लड़की है, कुछ ना हो, लोग इसे बात करें, तो समय पर 21 वर्ष की उम्र में शादी करते थे। परंतु सामने वाला लड़का है वो बहुत ख़राब निकला, वो पैसे से गुंडा टाइप कह सकते हैं, और पुराने किसी मामले में जेल चला गया, उम्र कैद तक हुई है शायद उनको। तो 14 साल की, पता नहीं कितने साल की काट के आएगा, उम्र कैसे थोड़ी सी अब कम हुई है पिछले सुनवाई में। तो इस प्रकार से भी हो जाता है, जितना हम सोचते हैं, कहते हैं, जरूर नहीं है वही हो, जो प्रकृति को होना होता है वही होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी मैं सड़क पे हूँ और सभी आपको पता है कि सुबह सूर्य उदय होने वाला है। उससे पहले मैं व्यायाम शुरू कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन हाथ की एक्सरसाइज की थी, उसके बाद थोड़ी सी हाथ दर्द कर रही हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सूर्य उदय हो रहा है। गांव की ही सड़क है, वाहन तो गुजरते नहीं है, कम समय है।
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 15 16 17। पैर तो थोड़ा सा निकल चुका है। सूर्योदय भी हो चुका है ना, अभी थोड़ा सा बादल है वो थोड़ा सा आगे है, और ना इस टाइम तो सूर्य उदय हो ही जाता है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी एक्सरसाइज है मैं पहले किया करता था, अब तो क्या है कि थोड़ा सा विलम्ब रहता है इसलिए नहीं हो पाती है, पर कोशिश करते हैं कि लगातार करते रहें। ये कुछ एक्सरसाइज है वो करते हैं। अभी सूर्य तो निकल रहा है, अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं। वो देखिए सूर्य तो निकल रहा है ना। ये हमारा स्टैंड है, ये सड़क है, ये गवार है, ये मनोरम दृश्य है, और ये हम हैं। ये करके देखो एक। एक 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये लगातार करते रहे ना तो वजन तो कंट्रोल में रहता है, पर जो जंक फूड है, ये तमाम पैकेट चीज है, इनको खाते हैं ना, काफी सारा उनसे खराब होता है, और वो छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और शुगर भी, चीनी होती है वाइट चीनी, उनका उपयोग भी बंद करना चाहिए, क्योंकि उनका उपयोग ही सबसे घातक है। कैमरा चल रहा है या नहीं? कैमरा तो चल रहा है, ये सबसे घातक है ना। तो अब कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे ये एक एक्सरसाइज है, एक तो साइड क्रंचेस बोलते हैं क्या इनको, हमें तो मालूम नहीं है उतना। छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20-20 के 3 सेट लगाने होते हैं। एक ये
1 2 3 4। ये घुटने हैं ना, वो थोड़े से घुट रहे हैं यहाँ पे। अभी पुशअप कर लेते हैं। मैं पहले 40 तक कर लेता था। 1 2 10। कल की है ना, तो थोड़ा सा शरीर है ना वो दुख रहा है। ये यहाँ से है ना कंधे दुख रहे हैं, और ना इतनी कम तो नहीं होती है। एक एक 3। ये वार्म अप में सबसे बेस्ट रहती है। अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज की है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब थोड़ा सा सांस है ना वो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और इस कारण उखड़ जाता है, जल्दी हाँफने लगते हैं। इम्यूनिटी वो कहते हैं ना कि जैसे आप शरीर को ढालते हैं वैसे शरीर बन जाता है। इसलिए इससे जितना काम लें उतना ही अच्छा है। और जैसे सबसे ख़राब चीज़ें हैं वो इंसान ही खाता है, जानवर नहीं खाता है। जानवर को हम खिलाते हैं एक्स्ट्रा चीज़, जैसे हम बना रहे हैं अलग अलग चीज़ें, वरना जानवर अपनी सीमा में रहता है, वो कभी दूसरी चीज़ें नहीं खाता है। आपने देखा है कि जानवर पत्थर खा रहा हो, जानवर कोई लकड़ी खा रहा हो, वो नहीं खाता ऐसा। तो जो अपनी सीमा में रहता है और जो चीज़ें प्रकृति की दी हुई है उन्हें वही चीज़ें वो खाता है। पर इंसान शुगर उसने खुद ईजाद की है, मतलब जंक फूड उन्होंने तैयार किया है, इतनी फालतू चीज़ें तैयार की है, और वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए, जो कि अच्छी भी नहीं है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं तो बहुत ही ख़राब है, ख़तरनाक है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें बाद में जब 50 के हो जाते हैं तब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तब आराम कश में होता है। तब कहते हैं कि आपको वज़न कम करना है, वरना आपकी शुगर होगी, बीपी होगी, तो उनको फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, है ना। तो समय की मांग तो यही है कि शरीर से पसीना आना चाहिए, और 1 घंटे अपने दिनचर्या में अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें। और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका शरीर है वो भी फिट रहेगा, और धड़कन, रक्तचाप, तमाम चीज़ें होती रहेगी। अब सामने से ऊँट गाड़ी आ रही है
तो मुझे अपना फ़ोन है वो नीचे करना होगा। तो आपको कैसा लगा, जुड़े रहें हमारे साथ। अच्छा लगा हो तो ऐसे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। सूर्योदय से पहले उठना ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, पसीना आना ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है क्योंकि आज थोड़ा सा पहला दिन है, वरना खूब एक्सरसाइज करनी होती है। और अनुलोम विलोम करेंगे। इससे क्या होता है कि सर्दियों में जो नाक जाम होती है, जुकाम होता है, वो नहीं होता है। और आखिरी में मेरा गट्टे हैं, ऐसे हाथों को करना है आपको। आता ना कि ऐसा ना लगे कि ऐसा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां भी बैठी रहती है कहीं जाने के लिए, उनकी बहनें होती हैं, तो किसी के नज़रों में ये नहीं जाना चाहिए कि भैया हम किसी के वीडियो बना रहे हैं, और वो भी किसी गलत उद्देश्य, गलत इंटेंट के साथ। तो वीडियो हमने बंद कर लिया, वीडियो फिर से शुरू कर लिया। सूरज यहाँ तक हो चुका है। ये डिग्गी है पानी स्टोरेज की, ये ढानी है, ये दूसरा रास्ता कच्चा रास्ता जाता है खेतों में, ये आग है, ये खाक है, उधर शमशान भूमि है, और ये प्यारा सा रास्ता है, और ये हमारे कदम हैं। अब 7 बज के 1 घंटा हुआ, देखिए, यानी अपने 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर को देना है। और ये व्यू देखिए आप, नीम का, आसमान का, बहुत ही शानदार बदबू आ रही है यहाँ से। पास ही शमशान भूमि है, इसी कारण कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझसे ख्यालों में करती थी। एक बार देख कितना बड़ा है, कि अब से पहले ख्यालों में बसा करती थी, कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि अब से पहले सितारों में करती थी। अभी दौड़ थोड़ा सा किया जाए, थोड़ा सा शरीर हमारा हुआ है। लोग ना कठिन है यार, काहे का चैनल मोनेटाइज करवाना है, क्या करवाना है। शरीर को पता चलना चाहिए कि मुझे क्या करवाया जा रहा है। इतना तो कठिन है। पहले मैं
अपनी टीम में सबसे तेज़ दौड़ा करता था। अभी मालूम नहीं है, पर हाँ महीना अगर आ गया ना तो वो तेज़ी फिर से आ जाएगी वापस, वो तेज़ी फिर से वापस आ जाएगी। हाँ, क्योंकि आप बैठ के जो कैलोरी स्टोरेज करते हैं ना, उनको निकालना ज़रूरी है।